But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. तो चलो जैकेट पहनो, फिर उसके बाद होमवर्क करो। क्या कर रही हो होमवर्क में बेटी, दिखाओ। टेबल्स कर रही है, अच्छे से पहले थोड़ी साइड में रख के। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नन्नू की मैम के आने में 2 घंटे हैं, अभी 11 o'clock पे आएंगी ना। अभी 9 बज रहा है, 9 बज रहा है अभी। आज वो है क्या, गुड़की है आज, मतलब वो संक्रांति है, मकर संक्रांति है आज। आज नन्नू की छुट्टी है स्कूल की। नन्नू का जिस दिन स्कूल नहीं होता उस दिन बहुत जल्दी उठ जाती है वो। हैप्पी मकर संक्रांति। वैसे गाइज मैं सुबह, नन्नू का स्कूल होता है 9:30, आजकल थोड़ा लेट हो गया है ठंड की वजह से। नन्नू को मैं उठाती हूँ 8 बजे, पर उठती नहीं है, और आज वो 8 बजे से उठ गई और होमवर्क करने बैठ गई है। होमवर्क का इतना खौफ है ना इसको ट्यूशन वाली मैम का। हाँ नन्नू, शेल लगाओ नन्नू उसकी अच्छे से। ठंड बहुत पड़ रही है, अभी 2-3 दिन से धूप थी और आज फिर से कोहरा आ गया बाहर के मौसम देखो तो। अभी इस समय सौरभ ना धनिया वाला पानी पीते हैं, तो उनके लिए मैं धनिया वाला पानी बना करके फ्री हुई हूँ। मम्मी का वेट करी, मम्मी मंदिर गई हुई है, वो आ जाए फिर मैं नहाने जाऊँ, फिर मैं भी जाऊँ मंदिर बाजू वाले। मैंने अभी 2024 में ये नियम बनाया है, अभी तक तो नहीं था, मतलब क्योंकि गोद भराई में बिजी थे हम लोग, लेकिन अभी 3-4 दिन से मैं मंदिर जाने लगी। रोज़ कोशिश करती हूँ चली जाऊँ, तो आज भी जाऊँगी, है ना। चलेगी नन्नू, चलेगी। सिद्धिदात्री अभी सो रही है, 9:30 तक की सोएगी वो। अच्छा, इसका रूटीन वीडियो भी अपलोड हो गया है माँ बच्चा चैनल पे। मैं ऐसा करूँगी, उसका लिंक डाल दूँगी, कि कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पूरा सिद्धि का रूटीन शेयर करिए, कब क्या खाती है ऐसा, तो मैं आपसे वो शेयर कर दूंगी, तो आपको देख लीजिएगा। हे गाइस, तो मैं ना यहाँ पर वेट ही कर रही थी मम्मी का, इतने मेरा पार्सल आ गया है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने कास्ट आयरन तवा ऑर्डर किया था, तो रिसीव हुआ। मुझे ना अपने प्रोडक्ट से ज़्यादा तो किचन के प्रोडक्ट्स जो आते हैं ना, उनका बड़ा ही एक्साइटमेंट होता है, तुरंत खोलने का मन करता है। तो मैंने विनोद कंपनी का लिया है कास्ट आयरन तवा। एक्चुअली आपको पता होगा, स्टील की कढ़ाई जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ वो भी विनोद की है, तो एक ट्रस्ट आ जाता है ब्रांड पर। तो मैंने तवा भी उसी का ही लिया है, और ये साथ में एक स्पैटुला लिया है स्टील का, मतलब वो तवा, डोसा सेकने वाला, तो वो नहीं, मेरे पास था नहीं ऐसा। तो बस मस्त तवा आया है, अब इसको जल्द से यूज़ करेंगे किसी दिन। एवरीवन, हमारे यहाँ पे पता है मकर संक्रांति के दिन कढ़ाई रखी जाती, तवा नहीं रखा जाता, और आज के दिन ही तवा डिलीवर हुआ है। मैंने सोचा जब भी आएगा तो मैं उसको सीजन करके, उसको प्री सीजन वैसे था वो, लेकिन करना पड़ता है थोड़ा सा, जिससे कि वो नॉन स्टिक रहे, अदरवाइज उसमें ना रस्ट लगने का बहुत जल्दी खतरा रहता है। थोड़ा सा यही होता है कास्ट आयरन के जितने भी तवा और जो ना, उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना पड़ता है। तो देखो मैं कल करूँगी, कल कुछ बनाऊँगी मन किया तो। और क्योंकि क्या है ना, इस समय घर पे उत्तपम, चीला एंड मूंग दाल का चीला सब बहुत बनता है, तो नॉन स्टिक वैसे ही मुझे डिस्कार्ड करना था। कई लोग ना छन्नी के लिए बोल रहे हैं, स्ट्रेनर जो होता है चाय पत्ती की छानने वाली छन्नी, तो कि वो आप डिस्कार्ड कर दो। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे घर में ना 4 से 5 4 तो स्टील की छन्नी है ही है, लेकिन हुआ क्या, अभी ये गोद भराई की रस्म हो रही थी कहीं, कुछ उस वाले किचन में पुराने घर में पड़ी हुई है। तो मम्मी से बता रही थी, मम्मी सबके कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि तुम तवा चेंज करो ना करो, स्ट्रेनर तो चेंज कर ही लो। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी बोली उस घर में रखी हुई ला दूंगी मैं। बताइए आज का आपका क्या प्लान है संक्रांति में। बस हमारे यहाँ ऐसा कुछ खास होता नहीं है। मैं सुबह मंदिर गई, अभी मैं आपको दोपहर को मिल रही हूँ जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो मैं मंदिर गई थी। फिर वहाँ पर आज खिचड़ी का दान किया जाता है, दाल और चावल और मूंग दाल की खिचड़ी का दान किया मैंने। तिल के लड्डू मम्मी ने बनाए थे, वो शंकर जी की पूजा करके आई। मैं मोबाइल लेकर के नहीं गई थी, वरना व्लॉग में मैं ज़रूर से आपसे शेयर करती। और ज्योति आज चली गई है, किरण की बहन, सुबह ही चली गई थी वो, जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था उसके पहले ही। और किरण भी जहाँ तक कल चली जाएगी किरण, क्योंकि अब कल उसकी ड्यूटी है, आज तो उसकी छुट्टी है संक्रांति की, तो आज वो घर पे ही थी। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे, थोड़ा रुक के मैं ब्लॉग एडिट कर लूँ जो आज मुझे अपलोड करना है उसको। ये सिद्धि को देखो, ये फ्रॉक इतनी पसंद है ना, स्वेटर के ऊपर से ही पहन लेगी ये। वैसे नन्नू थी छोटे में, उसको फ्रिल वाली फ्रॉक्स इतनी पसंद थी ना, ये नन्नू ने तो पहनी नहीं, मुश्किल से 1 आधी बार पहनी, टाइट पड़ गई, ठंड आ गई थी। तो नन्नू के साथ ऐसे ही होता था, एक फ्रॉक उसने पहनी, गर्मी मतलब ठंड से जाकर के गर्मी आई तो कपड़े नहीं होते थे। तो सिद्धि को तो बहुत सारा दीदी का माल मिलने वाला है। इतना प्यारा बिट्टू क्यों है ये बिट्टू इतना प्यारा क्यों है। इधर आओ, मैं टांगू, आओ इधर आओ। हमारे घर में लिपस्टिक के निशान बना रखे हैं सिद्धि ने, पूरे घर की वॉल को दिमाग बिल्कुल ही खराब कर रखा है। आ इधर आओ,
लाना तो ओपन करूं। सिद्धि के सॉक्स हैं इसमें। क्या लगाया मम्मा? तिम्मी लगाई। अच्छे से लगाओ, दर्द दे रहा है, ताता हो रही है। ताता अब अच्छा लग रहा है। फुक्कू कर दो थोड़ा सा। तत्ता हाँ तत्ता, थैंक यू। ठीक है गाइस, अब मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और वो भी शाम को, क्योंकि जो मैं तवा आया था ना उसको आज यूज़ करने वाली, तो मैंने सोचा इसी व्लॉग में आपको दिखा देती हूँ। और मकर संक्रांति के वाले दिन हमारे पे तवा नहीं रखते हैं, तो उस दिन कढ़ाई रखी जाती है। तो सुबह टाइम पे तो पूरियाँ बन गई थी, लेकिन हमने फिर शाम को मंचूरियन वगैरह बना लिया था और फ्राइड राइस बनाया था। किरण भी थी, तो बहुत अच्छे से खाया था और मज़ा आ गया था। तो खैर मैं अभी शाम की चाय बना रही हूँ, मम्मी की और अपनी, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ गई है ना मकर संक्रांति वाले दिन के से कि पूछो ही मत। और ये सिद्धि नन्नू की पिंक वाली फ्रॉक, मतलब स्वेटर के ऊपर से देख लिया तो बस पहनना है। ऐसे अगर आपको याद होगा, नन्नू की भी एक पिंक वाली फ्रॉक थी और वो भी हमेशा ही पहनी रहती थी। तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, दादी जब तक ये देखी हुई थी, मैंने सोचा चलो डिनर बना करके फ्री हो जाते हैं फिर, क्योंकि रात जैसे जैसी होती जाएगी ना वैसे उस ब्लैंकेट में अंदर घुसने का मन करेगा और निकलने का मन नहीं करेगा। तो बस मैंने थोड़े से जीरे में प्याज भूना है। मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे, जो नया वाला तवा है ना उसमें बनाऊंगी। तो बस जल्दी से चटनी की तैयारी कर ले रही हूँ। मेथी के पराठे के संग टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है। बस यहाँ पर प्याज में मैंने हल्का सा धनिया और बिल्कुल हल्का सा हल्दी डाला है, और नमक भी मैंने इसी वक्त डाल लिया था। तो क्या होता है, नमक डालने से भाजी पानी छोड़ देती है, तो फिर मैंने जल्दी से उसको थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम में करके उसके पानी को पूरा मतलब सुखा लिया था। उसके बाद मैं आटे में गूँथूंगी। चाहे तो आप नमक बाद में भी डाल सकते हैं। इधर मैंने दोनों तरीके के नमक, सफ़ेद और काला डाला, थोड़ा सा जीरा डाला, लहसुन डाला, हरी मिर्च डाला और अदरक डाला, और बस ये बन गई है अपनी चटनी। बस अब जल्दी से आटे में थोड़ा सा मैंने नमक लिया है और इसको पानी से क्या, पहले इसमें मेथी जो हमने भून लिया ना उसको डाल करके गूँथ लेंगे और थोड़ा देर मतलब 15 से 20 मिनट तक की रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अच्छा, कल जैसे मैंने आपको बताया ना मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाया था, बट इतनी जल्दबाजी में बनाया था ना उसका मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। मैं और किरण जल्दी से लगे थे बनाने के लिए, झटपट बन गया था। तो उसी की ना ये बॉल्स बची हुई है मंचूरियन, कल बहुत ज़्यादा बन गई थी, तो मैंने बोला चलो इसको भी फ्राई कर लेते हैं, तो ये भी साथ ही साथ खाई जाएंगी। तो बस जल्दी से तेल में अदरक लहसुन डाल के प्याज और शिमला मिर्च को बारीक काट करके भून लिया है। तीनों चाइनीज़ डिश ऑलमोस्ट सेम रहती है, ग्रेवी तो सबकी सेम ही रहती है। तो मैंने तीनों तरीके के सॉसेस डाले हैं इसमें, सोया सॉस, चिली सॉस एंड टमाटो सॉस, एंड देन उसमें कॉर्नफ्लावर का थोड़ा सा घोल डाल करके और इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। और फिर इसमें मैंने जो मंचूरियन बॉल्स बनी थी हमारी वो डाली थी। वैसे मैंने इसकी डिटेल रेसिपी कई बार शेयर कर रखी है, पुराने घर में बहुत बार बनाया है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना बनाने के बाद तो 2 डिशेज़ हमारी तैयार हो गई हैं, और अब जल्दी से तवे को धो लेते हैं। अब ये सिंस ये नया तवा है इसलिए इसको धोना ज़रूरी है। कास्ट आयरन को तवे को बोलते हैं ना ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जैसे इसमें हम पानी लगा देते हैं, पानी में वॉश करते हैं, फिर ये क्या होता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के ऑक्सीडाइज हो जाता है, जंग लग जाती है इसमें, तो इसीलिए इसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। वैसे बहुत फ्रीक्वेंटली इसको वॉश नहीं करना चाहिए, या वॉश कर रहे हो तो सीजनिंग ज़रूरी होती है। अब सिंस ये पहली बार मैंने यूज़ में लिया तो वॉश तो करूँगी ही सही। हालांकि ये विनोद का जो कास्ट आयरन तवा है ये प्री सीजन होकर के आया है, तो मैंने क्या किया है इसको अच्छे से वॉश करके अच्छे से सुखा लिया है, बट कपड़े से अच्छे से सूखता नहीं है, तो इसको मैंने क्या किया मीडियम फ्लेम पे रख दिया, तो फिर ये अच्छे से सूख जाएगा। इसके बाद हम सीजनिंग करेंगे। तो आप देखिए कितनी जल्दी इसका पूरा पानी देखिए ये उड़ रहा है। फिर जब ये पूरा ये सूख गया था अच्छे से, फिर तुरंत मैंने इसमें ऑयल डाला, जो भी एडिबल ऑयल होता है जो हम खाते हैं, मूंगफली का, सोयाबीन का, जो भी तेल आप यूज़ करते हो, उसकी हल्की सी पतली परत लगानी पड़ती है। और ये परत हर जगह लगानी पड़ती है, जो हैंडल दिख रहे हैं, जो ऊपर वो दिख रहा है आपको, हर जगह पे चारों तरफ इसको पीछे आगे लगा लो, जिससे कि ये जंग नहीं लगे। हाँ, मैं कोशिश करूँगी इसमें हर रोज़ मैं पराठे सेकूँ, जिससे कि ये नॉन स्टिक की तरह काम करे। जितना ज़्यादा हम कास्ट आयरन को यूज़ करते हैं ना उतना ज़्यादा वो अच्छा होता है, स्टिक नहीं होती हैं चीज़ें उसमें। तो वैसे अगर इसको आपको और नॉन स्टिक करना हो सीजनिंग के लिए, आप इसमें प्याज भून सकते हो, बट ये सिंस प्री सीजन होके आए इसलिए मैंने इतनी मेहनत नहीं करी है, ज़रूरत ही नहीं थी। और तवा है तो तवे में मुझे इसमें टमाटर वगैरह तो फ्राई करना नहीं है। टमाटो वगैरह क्या है थोड़ा सा एसिडिक होते हैं, तो इसकी जो लेयर होती है वो निकाल देते हैं सीजनिंग की, तो इसलिए इसमें बार बार सीजनिंग करनी पड़ती है, जैसे तवे कढ़ाई वगैरह में। तवे में तो चल जाएगा क्योंकि इसमें मुझे पराठे ही सेकने हैं बस। तो बस जल्दी से इसमें पराठा सेका, मुझे लग रहा था कहीं स्टिक ना हो जाए, बट बहुत अच्छे से सीख गया आप देखिए। और कास्ट आयरन की खास
खास बात ये कि हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसमें जो भी आप कुक करोगे ना उसमें आयरन लीच होगा, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आयरन की कमी भी नहीं होगी, मतलब आयरन जाता जाएगा। बस ये पराठे सेकने के बाद मैं इसको रैप करने वाली हूँ ऑडी के यूनी रैप पेपर फॉइल में। तो इससे क्या है कि जो पराठे हैं वो सॉफ्ट रहेंगे। और सौरभ को ये नहीं खाना है, मैं बना करके रख दे रही हूँ शोभित भैया के लिए, और मम्मी लोग को खाने के लिए दे दिया था। बस अब इसके बाद जल्दी से गैस को क्लीन भी कर लिया है, और सौरभ दाल खाएंगे तो उनके लिए दाल लगा दी, फिर इसको मैं बाद में वेजिटेबल्स से फ्राई कर दूँगी। अब कुछ तैयारी कर लेते हैं कल के लिए। तो कल का मेन्यू है राजमा, जो सौरभ का डाइट प्लान है उसके हिसाब से राजमा है। एक है जो कि वो बताती हैं हर रोज़ का मेन्यू प्लान, तो उस हिसाब से राजमा कल बनने हैं। तो कल ठीक है, कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, थोड़ा स्पेशल भी हो जाएगा करके। और जीरे का पानी उनको पीना है, तो ये जीरा को मैं 2 गिलास पानी में 2 चम्मच जीरा को भिगो करके रख दूँगी। सुबह इसको ना बॉईल करूँगी जब तक ये आधा रह जाएगा, उसके बाद दूँगी। और ये कुछ बादाम है जो कि मैंने भिगो दिए हैं सबके लिए। ठंड में बादाम खाओ, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपको पता है मैं पिछले 1 साल से सोच रही थी इस तवे को लेने के लिए, एंड फाइनली मैंने ले लिया है। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि अच्छा तवा आया है। और बस एक दिन अब जल्दी से डोसा बनाएंगे, 4-6 दिन के अंदर, इसी वीक बनाऊंगी मैं डोसा। और भगवान करे होपफुली मतलब अच्छा आ जाए। मुझे पता है किचन के आइटम्स लेने में बहुत एक्साइटमेंट रहती है, और बहुत ही मैं भले ही मैं आराम से लूँ, पैसे लगा करके लूँ, लेकिन अच्छी चीज़ लूँगी। ऐसे मैंने धीरे धीरे सारे जितने मेरे एल्यूमिनियम के कुकर्स थे वो सारे मैंने डिस्कार्ड कर दिए। 2 मैंने एल्यूमिनियम के कुकर खरीदे, और जो एल्यूमिनियम की कढ़ाई थी वो भी मैंने डिस्कार्ड करी। स्टील की मैंने एक मेयर की कढ़ाई ली, एक विनोद की कढ़ाई ली। और अब ब्रेक लिया काफ़ी टाइम का, 1-1.5 साल का। ये सब चीज़ें मैंने 1-1.5-2 साल पहले ली थी। अब मैंने ब्रेक लिया, अब मैंने ले लिया है तवा, जो कि मुझे चाहिए ही था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे किचन में, मुझे बस एक चीज़ की कमी है। मुझे बहुत ही अच्छा सा हैवी सा डोंगा सेट चाहिए, जिसको कि हम जिस खाने गर्म भी कर सके, जिसमें हम और कुक भी कर सके और स्टोर करके भी रख सके। विनोद का ही दिख रहा है मुझे 3 पॉट का सेट, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो ग्लास का ढक्कन है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा वही कि ग्लास का है, ग्लास के ढक्कन का लूँ कि नहीं लूँ, या स्टील ढक्कन का मैं ढूंढ रही हूँ वैसे तो, लेकिन हैवी बॉटम हो उसका, तो वो तो मुझे चाहिए ही है। पैसे वाले तो है हमारे पास बहुत सारे जो खाने सर्व करते हैं जिसमें पतले वाले, लेकिन थोड़ा मोटा चाहिए जिसमें हम कुक भी कर सकें। तो आपके पास कुछ भी सजेशन हो तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। बस चलिए, इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।